वो रास्ते नहीं, मंजिलें बदलता है। मेरे मसीह का जन्म हालतें बदलता है। आज का दिन बड़ा ख़ास है क्योंकि आज साल का पहला दिन है और ये एक शुरुआत है उस सफ़र की जो हम अगले इस साल में तय करेंगे। ये आगाज़ है, शुरुआत है। मेरा ईमान है उन बरकतों की जो ईमानदार अपनी ज़िंदगी में इस साल में हासिल करेंगे। नया साल, ये लफ्ज़ क्योंकि आजकल एजुकेशन का दौर है, सब बच्चे एजुकेटेड हैं और तालीम का बड़ा रिवाइवल है। मैं नहीं समझता कि इसको मज़ीद खोल कर बताया जाए या बहुत एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये लफ्ज़ अपने अंदर अपने मायने खुद रखता है। जब हम किसी को कहते हैं कि नया साल मुबारक हो या हैप्पी न्यू ईयर, तो इसका सीधा साफ मतलब होता है कि ये जो नया दिन है, ये नया साल है, ये हम सब के लिए अच्छा गुजरे। खुशी को डिफाइन करते हैं हम। रात से ही मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा, बड़े ढोल भी बज रहे थे और पटाखों की आवाज़ें, बड़े जोश व खरोश से लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। रात 12 बजे नए साल का आगाज़ हो गया। बेशुमार खुशियां मनाई, कैलेंडर तब्दील हो गया। नए साल को खुशामदीद किया गया और आज तकरीबन सारा दिन किया जाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक सवाल है जो मैं चाहूँगा हम चंद लम्हों के लिए अपने आप से करें, खामोशी से खुद से ये सवाल करें कि क्या हम नए साल के लिए तैयार हैं। बड़ा अहम सवाल है। हैप्पी न्यू ईयर कहना, नया साल मुबारक कहना एक अलग बात है, लेकिन ये सवाल खुद से करना कि हम नए साल के लिए तैयार हैं या पिछले साल की तकलीफ़ें, नाकामयाबियां, मायूसियां अभी भी हमें पकड़े हुए हैं। कहीं हम उनको भी खींचकर अपने साथ तो नहीं ले आए। अगर ऐसा है तो फिर मेरे अजीज़ों, सिर्फ कैलेंडर ही बदला है, सिर्फ तारीख ही चेंज हुई है, नया कुछ भी नहीं हुआ। अगर हमारे अंदर वही गुजरे साल वाली मायूसियां, तमाम चीज़ें जो हम पिछले साल में भी करते रहे, वही नाकामयाबियों का बोझ, तकलीफ़ों का बोझ उठाए हुए हम इस साल में भी आ गए हैं, तो फिर ये आम सी बात है पता करना कि ये कोई नया साल नहीं है। एक डेट कैलेंडर की चेंज हो गई है, कैलेंडर चेंज हो गया है, तारीख तब्दील हो गई है, लेकिन साल मेरे नज़दीक तब्दील नहीं हुआ। जहां पर हम 2025 लिखा करते थे, अब वहां पर 26 लिख दिया करेंगे। मैं समझता हूं कि सिर्फ कैलेंडर का तब्दील होना
तारीख का बदल जाना नया साल नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से दिया जाने वाला एक नया मौका है। बेशुमार लोग जो नए साल को नहीं देख सके, कुछ लोग तो चंद ही दिन पहले उस दुनिया से चले गए, नए साल में दाखिल नहीं हो सके। लेकिन जो ईमानदार इस साल में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने इसे देखा है, इसमें शामिल हुए हैं, मैं समझता हूं यह खुदा की तरफ से दिया जाने वाला एक नया मौका है हम सब के लिए। एक मौका कि हम माजी को भुलाकर नए फैसले करें, हम माजी को भुलाकर अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालें। यह मौका खुदा की तरफ से दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नया साल ये लफ्ज अपने अंदर खुद अपने मायने बयान कर देता है। अगर आज के दिन हमारी वही पुरानी जिंदगी हमारे माजी में उलझी हुई है, तो फिर ये किस तरह नया साल हो सकता है? ठीक है, हम दिखावे के लिए एक दूसरे को कह सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से बेइंतहा खुशी भी मना सकते हैं, लेकिन ये हम अंदर से अंदरूनी तौर पर जानते हैं कि नया साल नहीं है। बात वही पुरानी है, चीजें वही पुरानी हैं। लोगों को दिखाने के लिए ठीक है, जाहिरी तौर पर ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम लाजमन जानते होंगे कि बात वही है और कुछ नया नहीं है। सिर्फ तारीख चेंज हो गई है, सिर्फ कैलेंडर चेंज हो गया है, लेकिन बाकी सब पुराना। वही तकलीफें, वही सोचें, वही परेशानियां हमारे साथ चलती चलती आ चुकी हैं इस साल में भी, जो किसी भी दिन को नया नहीं रहने देंगी। मेरे अजीजों, नई शुरुआत, नई सोच, नई उम्मीद, नए फैसले, बल्कि मैं कहूंगा इससे भी अहम मसीह के साथ कायम रहने का मजीद मजबूत मंसूबा, जज्बा कि खुदावन, जिस तरह मैं पिछले साल तुझ में कायम रहा या रही, इसी तरह इस साल मेरी जिंदगी से तेरे नाम को और ज्यादा जलाल मिले, मेरी जिंदगी से तेरा नाम और जलाल पाए और जिंदगियां बचे। अजीजों, हकीकत में नया साल यही कहलाता है। वरना जिस तरह हर रोज डेट बदल जाती है, एक दिन चढ़ जाता है, ये इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगा चंद लम्हों में हम कलाम की तरफ आएंगे। चंद लम्हों के लिए मुख्तसर वक्त में हम जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। जिन बहन भाइयों के पास खुदावन का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालेंगे। मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा उसका 43 बाब 18वीं आयत आप सबके साथ मिलकर तिलावत करूंगा। मैं चाहूंगा हम सब मिलकर खुदावन के कलाम की तिलावत करें, क्योंकि हमारा ईमान है कि ये खुदावन का जिंदा पाक कलाम है। ये अपने अंदर तासीर रखता है। जब इसके अल्फाज हमारे होंठों से निकलते हैं तो हमारी जिंदगी खुदावन के जलाल से भर जाती है। आमीन। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम यूं फरमाता है
यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो, भूल जाओ, छोड़ दो। और कदीम बातों, बहुत ही पुरानी, जो अटकी हुई हैं हमारे ज़हनों में, जो हमारी जिंदगी में ठहर चुकी हैं, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, ये आयत हमें याद दिलाती है कि खुदावंद हमें माजी के अंधेरों में रखना नहीं चाहता। उसका हरगिज ये मंसूबा नहीं है कि हम माजी के अंधेरों में कैद रहें, बल्कि खुदा चाहता है हम मुस्तकबिल की रोशनी में आजाद रहें। हम मुस्तकबिल की रोशनी में आजादी के साथ जिंदगी गुजारें, उस रोशनी में जो हर तरह की तारीकी पर गालिब आ जाती है। कोई अंधेरा उसके सामने ठहर नहीं सकता। खुदावंद का ये मंसूबा है, खुदावंद ये चाहता है। ये आयत माजी से निकलकर मसीह के साथ आगे बढ़ने का बुलावा है। यहां पर एक हुक्म हमें नजर आता है, यहां पर एक दावत हमें नजर आती है। खुदा का बंदा क्या खूबसूरत बात लिखता है। खुदावन फरमाता है, पिछली बातें, वो बातें जो हमें अपने माजी के साथ जोड़ कर रखती हैं, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। बेशुमार ऐसे मेरे बहन भाई होंगे जिनके पास बेशुमार एबिलिटीज, खूबियां, नेमतें होंगी, टैलेंट्स होंगे, लेकिन माजी से जुड़े रहने की वजह से, पुरानी बातों में फंसे रहने की वजह से वो सारी वेस्ट हो जाती है। आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो पिछली बातों में ही उलझे रहते। यहां पर अगर मैं इसके पस्से मंजर की बात करूं, अगर मैं यहां इसके बैकग्राउंड की बात करूं, एक कौम जो इस्राइल कहलाती है वो असीरी में थे। गुनाह, नाफरमानी, खुदा से दूरी, शिकस्त, कैद, ये उनकी हालत थी। ये कौम ये मान चुकी थी अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब जो भी था वो खत्म हो चुका है, यही हमारी लाइफ है, अब आगे कुछ नहीं है। इनकी ये हालत थी। ये मायूस हो चुके थे, ये खौफ में जा चुके थे। ये सोचते थे खुदावंद एक दफा तो हमें मिस्र से निकाल लाया है, उसने माफ कर दिया है, अब नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, खुदावंद हर वक्त तैयार रहता है आपको माफ करने के लिए। आप कदम बढ़ाकर देखिए, उसका दिल खुला रहता है। ये कौम इस कंडीशन में, इस हालत में थी, अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, हमारा खुदावंद जहां ना उम्मीदी होती है वहां पर उम्मीदी पैदा कर देता है। जहां पर कुछ नहीं होता, खुदा आ जाए तो वहां सब कुछ आ जाता है। ये हिम्मत हार चुके थे। जब हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं तो हमारा खुदावंद हमारी हिम्मत बन जाता है। क्या एक बड़ा खूबसूरत गीत है, हम बहुत गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी हालेलुया। जिनकी जंग, जिनकी ताकत खुदावन बन जाता है, वो कभी भी जंग
कभी भी कमजोर नहीं पड़ते, क्योंकि खुदावन का जोर उनमें आ जाता है और वो ताकतवर हो जाते हैं। जब खुदावन का जोर आ जाता है तो फिर एक नौजवान, कमसिन नौजवान मुकद्दस दाऊद इतने लंबे चौड़े ताकतवर जाति जूलियत को भी मार गिराता है। ये हमारे खुदावन का जोर है। यहां पर मेरे अजीजों, खुदावन जानता था कि इनकी कामयाबी के लिए, इनकी सरफराजी के लिए इनका अपने माजी से बाहर आना बेहद लाजमी है, वरना नहीं। खुदावन उनको हिम्मत दे रहा है। खुदावन जानता है कि अगर ये अपने माजी में अटके रहेंगे, पुरानी बातों में, पिछली बातों में अटके रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो फिर ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिर इनकी सरफराजी नामुमकिन है। ऐसे नहीं खुदावन कह रहा यहां पर पिछली बातों को याद ना करो। आज बेशुमार लोग, उनकी जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां होती हैं, बरकतें होती हैं, लेकिन वो अपने माजी के साथ, गुजरी बातों के साथ ऐसे बंधे होते हैं कि वो उन तक पहुंच नहीं पाते। खुदावन का मंसूबा और होता है, वो कहता है बाहर आ, लेकिन इंसान ने पकड़ा होता है। नहीं, मेरे पास ऑफिस में बहुत से नौजवान आते हैं, कुछ बहन भाई भी आते हैं। वो आकर मुझे कहते हैं, अमन भाई, मैं भी चाहती हूं, मैं भी चाहता हूं मसीह के मिशन का हिस्सा बनना, मैं भी खुदावन के लिए खुद को सर्व करना चाहता हूं, लेकिन मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, मैंने ये किया है, मैं तो ऐसे, मेरे में तो ये खामियां हैं। मैं आपको बता दूं, खुदावन को इससे कोई सरोकार नहीं है। खुदावन ये नहीं देखता कि तू क्या था, खुदावंद ये नहीं देखता तेरा बैकग्राउंड क्या है, खुदावंद ये देखता है कि तू अब क्या है, तू अब क्या करेगा। बेशुमार खुदावंद के अजीम खादमीन ऐसे ऐसे, मैंने जब उनकी बुक स्टडी की, उनकी हिस्ट्री पढ़ी, ऐसे खुदा के खादम आए, ऐसे खुदा के लोग, डॉक्टर बिली ग्राम, पास्टर यंगेचू, पास्टर बेनी हिन, ऐसे ऐसे खादमीन। जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, उनकी हिस्ट्री पढ़ी, मैंने देखा कि खुदावन ने उनका सारा माजी जलाकर, उनका हाथ पकड़कर उनको कौमों के लिए बाइस बरकत बना दिया। खुदावन नहीं देखता, वो तो कहता है छोड़ जो हो चुका है, यहीं छोड़, यहीं से मेरे पीछे चल, मुझे इससे मतलब नहीं तू क्या कर चुका है, मैं ये देखना चाहता हूं अब तू क्या करेगा। हमारी हिम्मत बन जाता है। खुदावन जानता था इनको भूलना पड़ेगा जो हो चुका है, इनको सारी चीजें भुलानी पड़ेगी, फिर ये बढ़ेंगे कामयाबी की तरफ, फिर ये चलेंगे। ये माजी की सख्तियों में टूट चुकी थी। खुदावंद इन्हें बोलता है, इन्हें हिम्मत देता है। क्या कहता है खुदावंद? मैं वही खुदावंद हूं जिसने कुलजम को 2 हिस्से कर दिया। हालेलुया। मैं वही खुदावंद हूं जिसने फिरौन के तकब्बुर को, उसकी अकड़ को तोड़ दिया। मैं वही खुदावंद हूं जो तुम्हारे लिए आसमान से मन बरसाता था। मैं वही खुदावंद हूं। मैं कल भी वही था, मैं आज भी वही हूं और मैं हमेशा वही रहूंगा। मैं आज भी वही हूं और मैं आज भी तुझे तेरी मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों से छुड़ाने की ताकत रखता हूं। खुदावंद कहता है अपने लोगों से, हिम्मत ना हारो,
छोड़ दो उन जंजीरों को, तोड़ दो उन बंधनों को। इंसान की फितरत है, ये अपने माजी में उलझा रहता है, सोचता रहता है। इसलिए खुदावंद यहां पर कहता है पिछली बातों को याद ना करो, भूल जाओ हमेशा के लिए। मैं समझता हूं यहां पर कोई ऐसा मसीही नहीं है जिसकी जिंदगी में खुदावंद ने मौजज़ा ना किया हो। हर एक की जिंदगी में खुदा ने कोई ना कोई काम दिखाया है, कोई ना कोई मौजज़ा किया है। दुनिया में कोई भी मसीही है, खुदावंद ने उसे यह जाहिर किया है कि मैं जो हूं सो हूं। हर एक की जिंदगी में खुदावंद ने मौजज़ा किया होता है, हर एक को बताया होता है, जताया होता है मैं तेरा खुदा हूं। कोई ऐसी मेरी बहन, कोई ऐसा मेरा भाई नहीं है। हर एक की जिंदगी में मौजज़ा होता है। खुदावंद कहता है मैंने तुझे पहले भी बताया कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तू इन माजी की जंजीरों को तोड़, तू पिछली बातों को भूल, मेरे साथ चल। अभी तो इससे भी बड़े बड़े मौजज़े तेरा इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। तू सारा कुछ छोड़ दे, तू भूल जा। तू अपने माजी में नहीं, तू मुझ में आगे बढ़। तू छोड़ उन सारी बातों को, आगे तेरे इससे भी बड़े बड़े मौजज़ात इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा खूबसूरत अंदाज खुदा का बंदा यशायाह इस्तेमाल करता है। बहुत खूबसूरत। याद ना करो, क्या खूबसूरत। अगर इसकी असली जुबान में तो और खूबसूरत लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है, इब्रानी जुबान में, अपने खुदा की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज इब्रानी का इस्तेमाल करता है, तज़कीरो। इतना खूबसूरत मायनी अपने अंदर समा कर रखता है। यानी खुदा कहता है अपने माजी को अपनी शनाख्त ना बना लेना। कई लोगों ने शनाख्त बना ली होती है, ओए ऐसी इंज नहीं। आप ये काम नहीं करते, हम शुरू से नहीं करते, ये शनाख्त बन गई है। खुदा का बंदा यशायाह कहता है शनाख्त ना बनाना कि मैं तो इंज दा ही हां, तब्दीली आ ही नहीं सकती। इसको मुस्तकबिल ना बना लेना कि हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, बस इन्होंने कर लिया था। ऐसे नहीं खुदा बात करता। इन्होंने सोच लिया था, बस अब कुछ नहीं है, सब चला गया। खुदा क्या फरमाता है, तो अपने माजी को, गुजरी बातों को अपने पर टैग ना लगा लेना कि मैं तो इंजदा ही, मैं तो बदल ही नहीं सकता। क्या खूबसूरत बात करता है खुदा का बंदा पौलुस, जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इसे अपनी शनाख्त ना बना लेना, इसे खुद पर हुकूमत ना करने देना। कईयों का माजी उन पर हुकूमत कर रहा होता है, वो निकलते ही नहीं है, उनके साथ शनाख्त लग जाती है, उन पर हुकूमत करता है, वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाते। उनका माजी उन पर हुक्मरानी कर रहा होता है। तू नहीं, तू मसीह का काम कर, नहीं ये साडा काम नहीं। ये बात खुदा का बंदा लिख रहा है कि छोड़ दो उन बातों को। कईयों ने हुकूमत, कईयों पर दूसरों की परेशानियां हुकूमत कर रही होती है। अपना इतना बोझ नहीं होता जितना दूसरों का उठाया होता है। जो मेरे भाई बैरूने मुल्क सफर करते हैं वो इस बात को और बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि जब यहां से हमारा तो बल्कि कल्चर भी हो गया, किसी ने जाना है ना तो अपना अड्डा को बैग होंगे, अड्डी पांडो नाल फड़ा अगे दे दी,
तो जे किसी ने उतों आना है समझ आओ फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी एडी ऐ दे दी जाके। लेकिन जो उस बोझ को उठाकर चलता है वो उस बात को अंडरस्टैंड करता है कि कितना मुश्किल काम है ये, किसी के बोझ को उठाकर चलना, जगह जगह पर टेक केयर करना। कितने इधर उधर हो गया थे, उसके ज़हन पर उसका बोझ रहता है क्योंकि वो किसी का है, वो उसको उठा रहा है, उसकी जिंदगी पर ये बोझ आ चुका है, किसी दूसरे का वजन उठाना। आज हमारे मुल्क में इंतहाई अहम मसला डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? छोटे छोटे बच्चों में भी इसके पीछे किसी हद तक वजह यह भी है, अपना इतना बोझ नहीं जितना हम दूसरों का उठाकर चल रहे होते हैं, अपनी इतनी बातें नहीं जितनी यहां पर दूसरों की रखी होती है। वो खतरे की जानिब, मौत की जानिब ले जाती है। कोई बीमारी आ जाए, कोई आदत ऐसी, कभी कभी ऐसी बीमारियां भी हम पे हुकूमत ही कर रही होती है, वो भी नहीं जान छोड़ती। शिफा हो भी जाए ना तो बंदा आदत नहीं याद करता रहता। आज नहीं, मैं अभी पिछली मीटिंग में बता रहा था कि मुझे काफ़ी खांसी लग गई, वो जाए ना तो एक दिन मैंने सरमन भी देना था, मैंने प्रस्तिश भी, मैंने खुदा से कहा खुदावन आज नहीं खांसी आनी चाहिए। यकीन जाने मुझे आई नहीं, मैंने वर्शिप भी की, मैंने सरमन भी सुनाया, कोई खांसी नहीं। मैं घर गया, मैंने अपनी वाइफ से कहा यार आज तो मैनू खांसी नहीं आई, उस टाइम ही खांसी आ गई। कई दफा हम बांधे रखते हैं साथ, सोचते रहते हैं, कई दफा आदत नहीं सिर बन लेना है, हम महसूस कर रहे हैं हमें शिफा हो गई है, लेकिन नहीं, वो साथ बंधी हुई है चीज, एक आदत वो नहीं छूट सकती, ऐ नहीं छड़ सकते। इस जिंदगी मौत का मसला है, हम उन्हें टैग कर लेते हैं अपने साथ, यही है सब कुछ, अब नहीं इससे छुटकारा मिल सकता। आदतें, बीमारियां, सोचे हम पे हुकूमत कर रही होती हैं, इसलिए खुदा का बंदा यशायाह कहता है कि इनको याद ही ना करो। खुदा कहता है इसको छोड़, तू मेरा हाथ पकड़, ये हाथ तू पकड़ लेगा, ये तुझे जिंदगी की तरफ ले जाएगा। मेरे अजीजों, हमारा खुदा माजी में कैद नहीं रहता, हमारा खुदा मुस्तकबिल का खुदा है, वो परवाह नहीं करता। सिर्फ न्यू ईयर कहना, सिर्फ नया साल में। मेरे पास सुबह ये यूथ के बच्चे आए, इन्होंने आते मुझे कहा अमन भाई हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा बादो कहांगे एक दूजे ने, पहले ये बताओ कुछ नया क्या किया है आज क्या नया सोचा क्या है कि खुदावन इस साल ये नया है मेरे अंदर। जब कुछ नया अंदर होगा फिर हैप्पी न्यू ईयर होगा। हमारा खुदावन माजी की परवाह नहीं करता, वो हमारे माजी की तरफ नजर नहीं करता। उसने ये नहीं देखा कौन गुनाहगार है, कौन गुनाहगार नहीं है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। उसने किसी का बैकग्राउंड नहीं देखा और अपना जान से इकलौता प्यारा बेटा हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह ने यह नहीं देखा किसने उसके साथ जुल्म किया, कौन उसके साथ है, कौन उसके साथ नहीं है। उसने सलीब पर जान देते हुए कहा आए बाप इन सब को ही माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई तफ्तीश नहीं। हमारा खुदावन परवाह नहीं करता, वो कहता है तू छाड़ दे,
यहीं छोड़ दे, यहीं उतार पुराना लिबास, मैं अभी तुझे नया पहनाऊंगा। हमारा खुदावंद परवाह नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक शख्स है, एक बंदा है, एक शख्सियत है जड़ा माजी की परवाह करता है। कोई दस सकता है, कोई बता सकता है? सारे कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, बाइबल में उसका जिक्र है। कौन हो सकता है? शैतान, इब्लीस। कलाम कहता है कि वो इल्जाम लगाता है। हम पर इल्जाम लगाने के लिए मुकाशफा की किताब में लिखा है 12 बाब में कि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के हजूर हम पर इल्जाम ही लगाता रहता है। ये तो हैं जी, ये तो उंज, इन्होंने याद नहीं, इन्होंने ये कर दिया, ये वो कर दिया। वो इल्जाम ही लगाता रहता है। उसको माजी से सरोकार है हमारे, क्योंकि उसके पास ईमानदारों पर अटैक करने के लिए जो हथियार है वो हथियार ही माजी है। कलाम कहता है वो आता है ताकि सबको फाड़ दे, चीर दे। उसको सरोकार है माजी से। मेरे अजीजों, शैतान मुस्तकबिल का इल्म नहीं रखता, उसको कोई गैब का इल्म नहीं है, उसको कोई फ्यूचर का इल्म नहीं है। शैतान के पास कोई गैब का, कोई फ्यूचर का, मुस्तकबिल का इल्म नहीं है, क्योंकि कलाम कहता है ये सिर्फ हमारा खुदावंद खुदा ही जानता है। क्या फरमाता है हमारा खुदा? मैं इब्तदा ही से इंतहा की खबर देता हूं, और जो होना है वो मैं ऐलान करता हूं। खुदा के अलावा कोई भी मुस्तकबिल को नहीं जानता, शैतान भी नहीं। शैतान मुस्तकबिल नहीं जानता, ना ही खुदा की तरह सब कुछ देख सकता है। उसके पास यह एबिलिटी नहीं है। वो भी एक खुदा की मखलूक है, उसके पास कोई इल्म नहीं है फ्यूचर का। वो सिर्फ वो चीजें देख सकता है जो हो चुकी हैं या हो रही हैं। वो चीजें वो देख सकता है। इंसान के रवैये, आदतें, कमजोरियां देखकर अंदाजे लगाता है। याद है यूब की किताब में क्या लिखा है? जमीन पर इधर उधर घूमता रहा, घूमता फिरता रहा, और खुदा के सामने आकर खड़ा हो गया। तो खुदा ने कहना, वेख्या मेरा बंदा। वो मुशाहिदात करता है। इस बात से यह वाज़िया होता है कि वो मुशाहिदे से मालूमात हासिल करता है। देख देख के वेखदा रहिंदा, गोड़ नाल दी की कमजोरी है, फड़ा मैं जरा एदा की कमजोरी, इनू मैं याद करावां। कलाम कहता है ढूंढता रहता है, यदि केड़ी कोई ऐसी दुखती रग है, फड़ा मैं जरा यदि कमजोरी की है। बहुता सोचता है, मैं देखा जरा। इब्लीस के पास एक ही हथियार है हमें खुदा से दूर करने का, वो है हमारा माजी। किसी को कह दो भाई जी दुआ करो, कोई गीत गा लो, और नहीं जी असी भगत हाँ, ये इन्हां दा काम है। अगर ये तेरा काम नहीं है फिर तो मसीह नहीं है, क्योंकि जिसके लिए मेरा यीशु कुर्बान हो गया है उस पर यह फर्ज है कि वो अपने यीशु के नारे लगाए। जिसके लिए कील हाथों में, पांव में, कांटों का ताज सर पर, अगर तुझे इसका अंदाजा नहीं है, तू कहता है कि मैं क्यों करूं, तो यह कुर्बानी का तू हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि जो इस कुर्बानी का मतलब समझ जाते हैं ना, वो फिर सीधी सलीब नहीं, मुकद्दस पतरस कहता है देनी है तो उल्टी दो। हालेलुया। मेरा सर उसके
कदमों में जाए। कभी याद महसूस करके देखें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या कुर्बानी, क्या मोहब्बत। इब्लीस के पास मैं बात कर रहा था, एक ही हथियार है, वो आपका माजी याद करा करा कर आपको खुदा से दूर करता है। आप चर्च जाने ले हुन तू भी, मैं आज यूथ में जाकर मैं भी कोई कंट्रीब्यूशन ले, और कोई काम नहीं, तू भी वेले है ए ते कामी। वो भी वक्त आ जाएगा जो यीशु दे सारे वेले बिजी हो जाएंगे ते इथों दे सारे बिजी। उन्होंने कहना चलो आओ हुण तुहानूं बादशाहियां च बिजी करिए, ते बिजी नूं कहना हुण वेले फिरो, खुली जमीन, कोई टेंशन नहीं। वो आपको आपका माजी याद कराता है कि तू दूर हो जा खुदा से, तू इस लायक नहीं है, तू तो गुनाहगार है, तू तो गुनाह करता है, तू तो गलतियां करता है, तू खुदा के लायक नहीं है। खुदा क्या कहता है, सारी चीजें जला दे और मैं तुझे बिल्कुल नया बना दूंगा। अगर मैं तुझे खाक से जीती जान बना सकता हूं तो फिर मैं तुझे नया भी बना सकता हूं, ये खुदा कहता है। खुदा चाहता है हम माजी से निकल के आगे बढ़े, शैतान चाहता है हम माजी में फंसे रहे, क्योंकि उसको चाहिए आपका माजी, उसको जरूरत है। माजी शैतान को खुश करता है क्योंकि कमजोरियां उसको जरूरत है तबाह करने के लिए, इंसान को याद दिलाने के लिए तू है। वो इंसान को उसका गुजरा कल याद दिला दिला कर तकलीफ देता है, आंसू देता है। खुदा क्या कहता है, तू सब कुछ छोड़कर आजा, मैं तेरे सारे आंसू पहुंच दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे जीजो, हमारा खुदा बात ही मुस्तकबिल की करता है, वो पिछली गाल ही नहीं करता। कहां पर खुदा ने कोई पिछली बात की है, वो बात ही नहीं करता है। उम्मीद से भरपूर इंसान का माजी उसे दुखों से निकालकर मुस्तकबिल की खुशियों की जानिब लेकर जाता है। तो एंजॉय कर, मसीह में खुश रह, मत सोच क्या कहता है खुदा, क्या कहता, क्या लिखता है यशाया नबी। कहता है, हमारा खुदा कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। हालेलुया। पुरानी गाल ही नहीं। मैं जरूर कहना चाहूंगा मेरे अजीजों, आने वाले 365 दिन खाली डब्बों की मानिद है। अभी उनमें कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन ये हम पर मुनस्सिर है, डिपेंड है कि हम उनमें क्या भरेंगे, उनमें क्या रखेंगे। खुदा का बंदा यशाया कहता है, पिछली बातें ना याद करो, क्योंकि अगर हम पुराना बोझ उठाकर नए साल में दाखिल होंगे तो ये खाली दिन मायूसियों से भर जाएंगे, ये खाली दिन खौफ से भर जाएंगे, ये खाली दिन शर्मिंदगी से भर जाएंगे। इसलिए खुदावन खुदा फरमाता है कि पिछली बातें याद ना करो, भूल जाओ। तू अपने माजी को भुलाकर मेरे साथ चल, तू सब कुछ भूल कर मेरे साथ चल, तो देख मैं एक नई बात करता हूं, मैं एक नई बात करने को हूं और तेरे आने वाले 365 दिन बरकतों से भरने को हूं। हर दिन एक नई बात, हर दिन एक नई बरकत, हर दिन एक नया मौजज़ा। लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नया शुरू करने के लिए पिछला मिटाना पड़ेगा। मैं आज चाहूंगा मेरे अजीजों,
हम दुआ करें, खुदावन ये जो 365 दिन हैं हम इन्हें तुझे दे देते हैं। हमारे दिन तेरे नाम से हो, हमारी रातें तेरे जलाल में हो, हर दिन तेरी कुदरत से भरा हो। हम अभी से ये खाली डब्बे तेरे कदमों में रख देते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। असर दिखा कि जिसके रूप में आया, असर दिखा कि जिसके रूप में आया। तेरा कलाम, तेरा कलाम समारे में मैं खुदा बनना। हालेलुया। असर दिखा